चलिए स्टूडेंट्स, अब इसको आगे हम शुरू करते हैं। जैसे कि आपने सेकंड पार्ट हमारा इसका देख लिया है, अब हम लास्ट इसका पार्ट शुरू करते हैं। मे बी आई ट्राई माई बेस्ट टू कंप्लीट दिस फुली। इफ़ इट विल मे बी लिटिल बिट लेट, देन आई जस्ट मेक फोर्थ पार्ट, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू जस्ट कंप्लीट इट नाउ। द गवर्नर लिसन एंड स्माइल। गवर्नर ने सुना और स्माइल किया। He had taken German in sixth form himself, and he remembered all about the agreements of adjective, and so did M. Clary. By the sound of the things, for the minister's pronunciation was most impressive. But what about Evans? He probably didn't know what an adjective was. तो यहाँ ऑथर बता रहे हैं कि जो गवर्नर थे, गवर्नर ने जब जो वो करेक्शन हो रहा था, उस करेक्शन को सुना। उस करेक्शन को सुनने के बाद वो स्माइल किए, और क्योंकि वो सिक्स क्लास में, जब सिक्स फॉर्म में थे जर्मन में, तो मतलब सिक्स फॉर्म में थे तो उन्होंने जर्मन लिया हुआ था, और जर्मन में वो अच्छे तरीके से उसके एग्रीमेंट ऑफ एडजेक्टिव के बारे में जानते थे, और एम क्लेरी भी उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, और बाय द साउंड ऑफ थिंग्स, उस साउंड के जो भी साउंड आ रहा था उसकी आवाज़ से। फॉर द मिनिस्टर प्रोनाउंसिएशन वॉज मोस्ट इम्प्रेसिव। ठीक है, अब वहाँ पर जो एम क्लेरी हैं उनका जो प्रोनाउंसिएशन है बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है, क्योंकि जो साउंड वहाँ पहुँचा था गवर्नर के पास, उस साउंड को सुनकर उन्होंने ये पता लगा लिया कि जो मिनिस्टर यानी कि एम क्लेरी हैं, जो इन्विजिलेटर हैं, उनका भी प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण बहुत ज़्यादा अच्छा है। बट व्हाट अबाउट इवांस? लेकिन इवांस का क्या किया जा सकता है? ही प्रोबेबली डिडंट नो व्हाट एन एडजेक्टिव वाज। उसे तो ये भी शायद नहीं पता होगा कि एडजेक्टिव क्या होते हैं। द फोन रिंग अगेन, उसके बाद फ़ोन दोबारा बज गया। द मजिस्ट्रेट कोर्ट दे नीडेड अ प्रिजन वैन एंड अ कपल ऑफ प्रिजन ऑफिसर्स रिमांड case, and within 2 minutes the governor was wondering whether that could be a hoax. He could himself not be so silly. His imagination was beginning to turn dudes. तो उसके बाद अचानक फिर उनके पास उनका फ़ोन, गवर्नर का फ़ोन दोबारा बजता है। इस बार मजिस्ट्रेट का कॉल था कोर्ट से। वो चाहते थे कुछ एक प्रिजन की वैन भेज दी जाए और कुछ प्रिजन ऑफिसर भेज दी जाए, ठीक है, क्योंकि रिमांड कैसे किसी को गिरफ्तार वगैरह करना है कोर्ट में। ठीक है, और 2 मिनट के लिए जो गवर्नर थे उन्होंने सोचा कि ये ऐसा ना हो कि कोई एक ये हॉक्स हो। हॉक्स मतलब जैसे कोई किसी ने जाल बिछा दिया हो, छलावा टाइप का तो नहीं है कि कुछ हो इसमें ईवान से रिलेटेड कुछ हो। तो ही टोल्ड हिमसेल्फ नॉट टू बी सो सिली। तो उसने अपने आप सोचा यार इतना ज़्यादा बेवकूफ़ी वाले काम नहीं करना है। ही इज़ इमेजिनेशन वॉज बिगनिंग टू रन ड्यूड। ठीक है, वो हर एक बात को जो भी फ़ोन आ रहा था उसको एकदम पर्सनली ले रहा था। कौन? गवर्नर। Evans, for the first quarter of an hour, Stephens had difficulty peered through the peephole at an interval of 1 minute or so. तो एक मतलब क्वार्टर ऑफ एन आवर यानी कि 15 मिनट तक क्या हुआ, 15 मिनट में, हर 15 मिनट में जो स्टीफन है वो उस हॉल से देख रहे थे। पीप हॉल यानी कि जो जहाँ पर इवांस एग्ज़ाम दे रहा था, वो दरवाजे में छोटा सा हॉल लगा था, वहाँ से झांक कर बार 15 मिनट में देख रहा था। ठीक है, हर 1 मिनट में देख रहा था और देख रहा था कि वहाँ क्या होता है। 1 मिनट में देखता है, उसके बाद फिर 2 मिनट में, 2 मिनट पर सेकंड के हिसाब से देखने लगता है। अब कितना टाइम हो रहा था? 8:10:45 AM। एवरीथिंग वॉज स्टिल ऑल राइट एज ही लुक थ्रू द पीप। सारी कुछ चीज़ें बिल्कुल सही लग रही थी, जैसे कि वो झांक रहा था बार बार उस हॉल से। ठीक, वंस मोर, उसने एक बार और देखा। इट लुक 4 और 5 सेकेंड। अब उसने हर 5 और मतलब 4 और 5 सेकंड में एक बार देखना शुरू कर दिया। नो मोर वॉज द पॉइंट। उसमें अब कुछ भी वहाँ पर ऐसा कुछ था नहीं जिससे उसे बार बार उसको देखना पड़े। इट वॉज ऑलवेज मोर और लेस द सेम। ठीक है, इवांस। अब वो क्या कर रहा था, जो स्टीफन थे, स्टीफन क्या कर रहे थे? पहले स्टीफन हर 1 मिनट में, 1 सेकंड में एक बार वहाँ पर, हर 1 सेकंड में देख रहे थे वहाँ पर, फिर 2 सेकंड में एक बार देखने लगे, फिर उसके बाद 4 सेकंड में एक बार देखने लगे, 5 सेकंड में एक बार देखने लगे, और ये टाइम थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया। 15-15 मिनट में ये काम ऐसा कर ही रहे थे। कौन? स्टीफन्स। इवांस इज पेन बिटवीन हिज लिप्स। इवान जो था, उसका जो पेन था उसके होठों के बीच में स्थित था। सेट स्टेरिंग स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हिम टुवर्ड्स द डोर। दरवाजे के बिल्कुल सामने स्ट्रेट बैठा हुआ था। सीकिंग इट सीम सम श्योरली नीडेड इंस्पायरेशन फ्रॉम समवेयर। और ऐसा लग रहा था उसे कहीं ना कहीं से कोई प्रेरणा मिल रही हो। एंड अपोजिट हिम एम क्लेरी सीटेड स्लाइटली आस्क यू फ्रॉम द टेबल नाउ। और उसके जस्ट सामने बिल्कुल एम क्लेरी बैठे हुए थे।
हिज फेस इज सेमी प्रोफाइल। सेमी प्रोफाइल का मतलब होता है आधा चेहरा दिखना, उनका आधा चेहरा दिख रहा था। हिज हेयर, उनके बाल दिख रहे थे। एज स्टीफन हैड नोटिस्ड अर्लियर, जैसे पहले उन्होंने नोटिस किया था, ठीक है। एंड अमेच्योरसली क्लिप्ड प्रेटी क्लोजली टू द स्कार्फ, हिज आइज बिहाइंड द पेबल lenses peering short sightedly, and the church times, his right index finger hooked beneath the narrow clerical collar, and the fingers of the left hand, and the nails meticulously manicured, slowly stroking the short black beard. यहाँ जो स्टीफन है, स्टीफन सिर्फ और सिर्फ एमक्लेरी की कुछ क्वालिटी यानी कि उनके कैरेक्टर के बारे में बता रहे हैं कि वो जब वो बैठे हुए हैं तो वो एक चर्च टाइम अखबार पढ़ रहे हैं, अपने इंडेक्स फिंगर से अपने कॉलर को थोड़ा सा पकड़े हुए हैं और एक हाथ से अपने उस चर्च टाइम को हाथ में लिए पढ़ रहे हैं उसको। और उसके बाद वो बता रहे हैं कि उसके बाद फिर वो क्या करते हैं, अपने जो फिंगर है, ठीक है, फिंगर्स के उनके जो नेल्स हैं, उनके नेल्स बहुत अच्छे तरीके से कटे हुए हैं, मैनीक्योर टाइप के हैं, और स्लोली वो अपने दाढ़ी पर हाथ फेर रहे हैं, जो कि उनकी शॉर्ट ब्लैक बियर्ड है। उसके बाद क्या होता है, एट 10:50 AM यानी कि 10:50 पर द रिसीवर क्रैकल्ड टू लाइफ एंड द गवर्नर रियलाइज दैट ही हैड ऑलमोस्ट फॉरगॉटन इवांस फॉर अ फ्यू मिनट्स। उसके बाद वहाँ पे रिसीवर में एकदम खरखर की आवाज़ पहुँचती है, क्योंकि एक रिसीवर लगा हुआ है, ठीक है, एक डिवाइस लगी हुई है इवांस के कमरे में और वहाँ पर एक रिसीवर है। तो जो भी वहाँ पे एक्टिविटी चलेंगी तो गवर्नर को पता चल जाता। तो गवर्नर कुछ देर के लिए तो भूल ही गया था कि अरे इवांस तो वहाँ पर एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो इवांस क्या कहता है, इवांस बोलता है प्लीज़ सर, थोड़ा सा धीरे बोलता है, उसके बाद ज़ोर से बोलता है प्लीज़ सर। इसके बाद इवांस बोलते हैं वुड यू माइंड इफ़ आई पुट अ ब्लैंकेट राउंड मी। बोलता है सर, जो मैं, अगर आप बुरा ना माने तो मैं अपने शोल्डर में चारों तरफ, मतलब शोल्डर में के ऊपर वो रख लूँ क्या, ब्लैंकेट सर, क्योंकि क्या वहाँ पे थोड़ी सी इट इज़ अ बिट पार्की इन इजंट इट। तो बोलते सर थोड़ी सी ठंडी सी है ना। साइलेंस हो जाता है। उसके बाद इवांस फिर बोलते हैं सर देयर इज़ वन ऑन मी बंक। बोलते सर मेरे बेड पर एक कंबल है, मैं उसको उठा लूँ। तो जो एम्क्लेरी बोलते, एम्क्लेरी क्या बोलते हैं, जल्दी से करिए, जल्दी जल्दी, जैसे वो, उसके बाद फिर वो साइलेंट हो जाते हैं। एट 10:51 AM यानी कि 10:51 पे क्या होता है, स्टीफन वॉज मोर देन अ लिटिल सरप्राइज टू सी अ ग्रे रेगुलेशन ब्लैंकेट ड्रेप्ड अराउंड इवांस शोल्डर। उसके बाद तो 10:51 पर स्टीफन जब देखते हैं कि जो ब्लैंकेट है उसके शोल्डर पे लगा हुआ है, पड़ा हुआ है, तो वो एकदम क्या करते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं। एंड ही फ्रॉन्ट स्लाइटली एंड लुक्ड एट द एग्जामिनी मोर क्लोजली। उसके बाद उस एग्जामिनी को बहुत क्लोजली तरीके से देखते हैं। बट लेकिन इवान था, द पेन स्टिल बिटवीन हिज टीथ, लेकिन उसके मुंह में अभी भी पेन था। वॉज स्टेयरिंग जस्ट एज वैकेंटली एज बिफोर, ब्लैंकी बीनीथ अ ब्लैंकेट, ठीक है। तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि ब्लैंकेट के नीचे, ब्लैंकेट के अंदर कुछ ऐसा है जो बार बार ब्लैंकेट के नीचे देख रहा है। शुड स्टीफन रिपोर्ट द स्लाइट irregularity, anything at all fishy, ठीक है। हैडन जैक्सन said he looked through the peephole once again, and even as he did so Evans pulled the dirty blanket more closely to himself. Was he planning a sudden Batman leap to suffocate Amclary in the blanket? Don't be daft. तो यहाँ पे कुछ ऐसी बातें चल रही हैं जिससे जो स्टीफन से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जा रहे हैं। क्यों हो जा रहे हैं? क्योंकि उनको लग रहा था ये तो एक क्रिमिनल है। क्रिमिनल ऐसा ना हो कि अपना ब्लैंकेट उतार के उनका गला दबा दे किनका, एमक्लेरी का, और वो सफोकेट होना शुरू हो जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं एक बार फिर से शुरू से एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। ओके चलिए, थोड़ा सा इसमें ये लिखा हुआ है 8:10:51 AM, ठीक है, मॉर्निंग का सुबह थी वहाँ पर। और स्टीफन वॉज मोर देन अ लिटिल सरप्राइज टू सी अ ग्रे रेगुलेशन ब्लैंकेट ट्रैप्ड अराउंड इवांस शोल्डर। जब उसने एक ग्रे कलर का ब्लैंकेट को वो देखा कि जो इवांस अपने शोल्डर पे इस पर लपेटे हुए हैं, तो उसने अपनी आंखों को सिकोड़ते हुए उसको थोड़ा क्लोजली तरीके से देखा। लेकिन इवांस क्या है, इवांस वही कंडीशन में था, अभी भी उसके मुंह में एक दांतों के बीच में पेन चबाए रखे हुए था, ठीक है। और सिर्फ वैकेंटली
मतलब वो सिर्फ और सिर्फ घूरे जा रहे हैं दरवाजे को, ब्लैंकली बीनीथ द ब्लैंकेट। ब्लैंकेट का मतलब होता है बिल्कुल उसके बाद खाली जो कंबल है उसको देखे जा रहा था उसके अंदर। शुड स्टीफन, वो जो स्टीफन होते हैं, स्टीफन बोलते हैं क्या मुझे इनकी इस हरकत को जैक्सन को बताना चाहिए? और एक्स जैक्सन ने पहले ही बोल दिया था अगर कुछ भी गड़बड़ हो, फिशी मतलब कुछ भी गड़बड़ हो तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, ठीक है। इसलिए क्या हुआ, वो क्या करता है, ही लुक थ्रू द पीप, मतलब ही लुक्ड, सॉरी हाँ, ही लुक्ड थ्रू द पीप हॉल वंस अगेन, उसके बाद फिर एक बार और देखता है उसी हॉल से, ठीक है। एंड इवन एज ही डिड इवांस पुल्ड डर्टी ब्लैंकेट मोर क्लोजली टू हिमसेल्फ, जैसे ही वो देखता है तो इवांस होता है जो डर्टी कलर का कंबल होता है, डर्टी गंदा सा कंबल, उसको और क्लोजली टाइट कर लेता है। और वो ये सोचता है स्टीफन कहीं ऐसा तो नहीं कि इवांस बैटमैन की तरह छलांग मार के, ठीक है, और जो एमक्लेरी उनको ब्लैंकेट से सफोकेट कर दे, उनका गला दबा दे। फिर स्टीफन बोलता है डोंट बी डेफ्ट, अरे इतनी बड़ी बेवकूफ़ी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देयर वॉज नेवर एनी सन ऑन दिस साइड ऑफ द प्रिजन। स्टीफन सोचने लगता है कुछ प्रिजन हैं जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती है, तो वहाँ पे ठंड वगैरह हो सकती है, नो हीटिंग, वहाँ कोई गर्मी नहीं होती, ठंड वगैरह, ठंड का टाइम है तो चिली ठंड होती है, तो प्रॉब्लम हो जाती है। इट कुड बी एंड इट कुड गेट क्वाइट चिली इन सम ऑफ द सेल, और हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ जेलों में ठंड बहुत ज़्यादा हो। स्टीफन डिसाइडेड टू रिवर्ट टू हिज अर्लियर एवरी मिनट्स ऑब्जर्वेशन, इसलिए जो स्टीफन होता है वो डिसाइड कर लेता है वो जैक्सन को शिकायत करने से बेहतर है इसकी जो पहले ऑब्जर्वेशन जैसे चल रही थी वैसे ही करते रहें, जैसे हर 5 सेकंड में 2 सेकंड में वो देखता रहता था, ठीक है, ऐसे ही। तो एट 11:20 AM द रिसीवर, जैसे आपको पता है कि एग्ज़ाम कब ख़त्म होने वाला है, 11:25 पर, तो 11:25 पर ख़त्म होने वाला है, 11:20 हो गया है। तो रिसीवर वंस मोर क्रेकड अक्रॉस द साइलेंस ऑफ द गवर्नर्स ऑफिस, उसके बाद जो रिसीवर होता है, जो डिवाइस लगा होता है, ठीक है, उसमें फिर भी अभी आवाज़ आती है कुछ बोलने की। एमक्लेरी इन्फॉर्म कर रहे होते किसको, उसको इवांस को, कि तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, द एग्जामिनेशन वॉज ऑलमोस्ट ओवर नाउ, अब ओवर होने वाला एग्जाम, बट समथिंग स्टिल नेड अवे क्वाइटली इन द गवर्नर्स माइंड, अचानक कुछ चीज़ें, एक चीज़ आ जाती है गवर्नर के दिमाग में। ही रीच फॉर द फ़ोन वंस मोर, उसके बाद फिर से एक फ़ोन करते हैं। एट 11:20 AM वो उसको 11:22 पर कॉल करते हैं। क्या होता है, जैक्सन शाउटेड अलोंग द कॉरिडोर टू स्टेफेंस, ठीक है, यानी कॉरिडोर से स्टेफन को आवाज़ लगाई जाती है जैक्सन के द्वारा। द गवर्नर वांटेड टू स्पीक विद हिम, तो वो चाहते कि स्टीफन से बात हो जाए गवर्नर की। हरी मैन बोलते जल्दी आओ। स्टीफन पिक्ड अप द फोन अप्रीहेंसिवली एंड लिसन टू द रैपिडली स्पोकन ऑर्डर, और उसके बाद गवर्नर के दिए हुए ऑर्डर्स को वो फॉलो करते हैं। स्टीफन हिमसेल्फ वॉज टू अकम्पनी एमक्लेरी टू द मेन प्रिजन गेट्स, सिर्फ स्टीफन ही एक ऐसे थे जो मेन गेट से उनको, मतलब जो मेन गेट तक उनको लेके आए थे अंदर तक। अंडरस्टूड, ठीक है। स्टीफन पर्सनली वॉज टू मेक एब्सोल्युटली श्योर दैट द डोर वॉज लॉक्ड एंड इवांस आफ्टर एमक्लेरी हैड लेफ्ट द सेल। अंडरस्टूड। तो यहाँ जो जेलर हैं, यहाँ पर जो गवर्नर है वो स्टीफन से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, स्टीफन से यहाँ बात कर रहे हैं। स्टीफन से बोलते हैं क्योंकि वो स्टीफन से अकेले ही हैं, ठीक है, जो एमक्लेरी के साथ कंपनी में थे, मेन गेट तक उनको छोड़ने गए थे, मतलब लेने गए थे। तो उसके बाद वो बोलते हैं ठीक है, समझ गया। स्टीफन पर्सनली वॉज टू मेक एब्सोल्युटली श्योर दैट द डोर वॉज लॉक्ड ऑन इवांस आफ्टर एमक्लेरी हैड लेफ्ट द सेल। अंडरस्टूड। तो उन्होंने कहा कि जैसे ही जो एमक्लेरी है वहाँ से निकलेंगे, ठीक है, जैसे ही एमक्लेरी वहाँ से निकलेंगे वहाँ का गेट बंद कर दिया जाए। चलिए गाइस, एक बार थोड़ा सा और समझ लीजिए। यहाँ से 2 ऑर्डर मिले हुए थे स्टीफन को किसके द्वारा ऑर्डर मिले हुए थे, गवर्नर के द्वारा। क्या ऑर्डर मिला हुआ था, गवर्नर के द्वारा एक ऑर्डर ये मिला था कि उन्हें जो एमक्लेरी हैं एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद एमक्लेरी को खुद मेन गेट तक छोड़ने जाना पड़ेगा। दूसरा उन्हें ऑर्डर मिला था कि आप पर्सनली जो जब एग्ज़ाम हो जाए तो इवांस जिस जेल में बंद है उसका उसका जो जेल का दरवाज़ा उसको बहुत अच्छे तरीके से बंद कर देना। ये 2 उनको ऑर्डर मिले हुए थे, ठीक है।
और उसके बाद लास्ट में क्या होता है, एट 11:25 ये एग्ज़ाम ख़त्म होने का टाइम है। द गवर्नर हर्ड द फाइनल एक्सचेंज, वहाँ पर उन्होंने गवर्नर ने बस फाइनल एक्सचेंज सुना। स्टॉप राइटिंग, एम क्लेरी बोलते बेटा बस रुक जाओ, साइलेंस हो जाता है। उसके बाद एम क्लेरी फिर बोलते हैं पुट योर शीट्स इन ऑर्डर एंड सी दे आर करेक्टली नंबर्ड, बोलते हैं शीट को ऑर्डर से रख लो और देख लो वो नंबर से हैं कि नहीं है। फिर उसके बाद साइलेंट हो जाता। स्क्रैपिंग ऑफ चेयर्स एंड टेबल्स, चेयर और टेबल के थोड़ी सी स्क्रैपिंग की आवाज़ आती है। इवांस बोलते थैंक यू वेरी मच सो, एम क्लेरी बोलते ऑलराइट वॉज इट, तो बोलते कोई बात नहीं एग्जाम अच्छा था। इवांस बोलते नॉट टू बैड, बट हाँ ज़्यादा बुरा तो नहीं था। फिर उसके बाद एम क्लेरी बोलते गुड मिस्टर स्टीफेंस, जोर से आवाज़ लगाते स्टीफेंस को। द गवर्नर हर्ड द डोर क्लिंग फॉर द लास्ट टाइम, द एग्जामिनेशन वॉज ओवर। और उसके बाद देखते हैं कि जो दरवाज़ा होता है वो क्लिंग होता है, खुलता है और उसके बाद एग्जामिनेशन ओवर हो जाता है। जब स्टीफन एम क्लेरी को मेन गेट तक छोड़ने जा रहे होते हैं तो वो पूछते हैं हाउ डिड ही गेट ऑन, वो उसने कैसा काम किया, किस तरह से एग्ज़ाम दिया, किसने, इवांस ने। तो बोलते ऑज आई कैना थिंक ही इज़ डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ, वो कहते एम क्लेरी बोलते मुझे नहीं लगता वो पास होने वाला है, मैं थोड़ा सा चिंतित हूँ उस बारे में। हिज स्कॉट एक्सेंट सीम्ड ब्रॉडर देन एवर, उसका जो स्कॉट एक्सेंट था, जो लहजा था किनका, एम क्लेरी का, थोड़ा सा ब्रॉडर हो चुका था। ठीक है, उसके बाद क्या होता है एंड हिज लॉन्ग ब्लैक ओवर कोट, जो एम क्लेरी होते हैं वो ब्लैक कलर का कोट पहने हुए होते हैं। ठीक है, जो कि उनके घुटनों तक पहुंच रहा होता है। ठीक है, और फॉस्टर्ड द इल्यूजन दैट ही हैड सडनली ग्रोन सिमिलर, और ऐसा लगता है कि वो जेल से मतलब एग्ज़ाम दिलवा कर जैसे ही वो बाहर निकले थोड़ा सा वो पतले हो गए, दुबले हो गए। स्टीफन फेल्ट प्लीज्ड, स्टीफन को खुशी हो रही होती है कि मतलब द गवर्नर ने उनसे बोला कि एम क्लेरी को बाहर छोड़ के आना कि जैक्सन से, और टू सी एम क्लेरी ऑफ द premises and in all the morning he had gone pretty well, तो बोल रहे हैं कि उनकी चलो मॉर्निंग तो बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है बट समथिंग स्टॉप्ड हिम, लेकिन अभी भी उन्हें किसी चीज़ ने रोक दिया अपने मतलब कैंटीन की ओर जाते समय सिर्फ एक कप ऑफ टी लेने के लिए। ठीक है, ही वांटेड, वो चाहते थे कि एक बार फिर से इवांस को देखाएं, क्योंकि एक बार एक टीवी प्रोग्राम में उन्होंने देखा था कि स्टीफन ने एक टीवी प्रोग्राम में देखा था कि एक औरत होती है वो कभी कभी भूल जाती थी कि उसने दरवाज़ा बंद किया है या नहीं किया, तो कभी कभी वो क्या करती थी जब वो सोने जाती थी तो दरवाजे को चेक करती थी, अक्सर चेक करती थी, कभी 12 बार चेक कर लेती थी, कभी 12 टाइम, कभी 15 टाइम, कभी कभी तो ऐसा होता था कि 25 टाइम भी वो दरवाजे को चेक कर लेती थी कि उसने उसको बोल्ट किया है या नहीं किया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है स्टीफन जाते हैं, ही री एंटर डी विंग, उसके बाद डी विंग में जाते हैं, मेड हिज वे अलोंग टू इवांस सेल। ठीक है, इवांस सेल की ओर जाते हैं, ही ओपन द पीप होल वंस मोर, उसके बाद उसी छोटे से सुराग से झांक कर देखते हैं, ओ नो क्रिस्ट नो देयर प्रॉल्ड बैक इन इवांस चेयर वॉज अ मैन, फॉर अ सेमी सेकेंड स्टीफन्स thought it must be Evans, a grey regulation blanket slipping from his shoulder. The front of his closely cropped, irregularly tufted hair awash with fierce red blood which had dripped already through the small black beard, and was even now spreading horribly over the white clerical collar and down into the big clerical front. तो जब क्या होता है, जो स्टीफन्स होते हैं जब वहाँ पर डीविंग में दोबारा जाते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ हुआ क्या है, जैसे ही वो अंदर जाते हैं डीविंग से झांक कर देखते हैं तो अचानक वो चिल्लाने लगते हैं। ठीक है, क्या चिल्लाते हैं, ओ नो क्रिस्ट, अरे हे भगवान ये क्या हो गया। देयर स्प्रॉल्ड ब्लैक इन इवांस चेयर, ठीक है, वॉज अ मैन, यानी कि उनके जो इवांस के चेयर होती है उसके ऊपर एक आदमी पड़ा हुआ था। ठीक है, अब वो किस तरह से पड़ा हुआ था, किस कंडीशन में पड़ा हुआ था, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। तो ये आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जो इवांस ना इस तरह से पड़ा हुआ था और क्या कंडीशन हो गई थी उसके ऊपर कि उसके जो यहाँ पर जो ये सिर है ना, इस सिर के ऊपर इतने मतलब खून बहुत ज़ोर से खून निकल रहा था, और इसकी यहाँ जो दाढ़ी है, ठीक है, इसकी जो दाढ़ी पर इतना ज़ोर से खून आ गया था कि वो उसके कॉलर तक भी पहुँच चुका था। ठीक है, यहाँ से दाढ़ी से इसके यहाँ से खून निकल रहा था और उसके कॉलर तक आ चुका था। ठीक है, यहाँ तक इस कॉलर तक पूरा आ चुका था, और इसके जो बाल थे बिल्कुल छोटे छोटे बाल थे।
तो उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि ये एक मिस्ट्रिकल कंडीशन होगी है किन के साथ, हाँ किन के साथ होगी, स्टीफन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पूरी अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम देखते हैं क्या है। स्प्रॉल्ड बैक तो मैंने बता दिया क्या होता है, चेयर पे किस तरह से वो बंदा पड़ा हुआ था। फॉर अ सेमी सेकेंड स्टीफन्स थॉट इट मस्ट बी इवांस, कुछ सेकंड के लिए उन्हें लगा कि ये इवांस है, ठीक है। अ ग्रे रेगुलेशन ब्लैंकेट स्लिपिंग फ्रॉम हिज शोल्डर, और ग्रे कलर का जो एक ब्लैंकेट होता है वो उनके कंधे से धीरे धीरे खिसक रहा था। इन फ्रंट ऑफ हिज क्लोजली cropped, irregular, tufted hair awash with fierce red blood which had dripped already through the small black beard, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इमेज में, यहाँ वही बात की गई है कि उसके बेड तक छोटे छोटे बाल थे पीछे, और उसके सिर में बाल थे छोटे छोटे, और वहाँ से उसकी दाढ़ियों तक खून आ चुका था, उसके कॉलर तक भी आ चुका। इवन वॉज नाउ स्प्रेडिंग हॉरिबली ओवर द वाइट क्लेरिकल कॉलर एंड डाउन इनटू द ब्लैक क्लेरिकल फ्रंट, यहाँ तक इनका खून आ चुका था। अब ये तो एक मिस्टेरिकल स्टोरी बन चुकी है, तो मुझे लग रहा है ये जो स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। और इसको पूरा सुनने के लिए बस हम लास्ट एक्सप्लेनेशन कल और करेंगे, तो ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए अभी इतना ही काफ़ी है।